लो जी, जिसका इंतजार था उसकी घोषणा भी हो गई। No income tax payable up to income of 12 lakh rupees. और घोषणा ऐसी कि जो लोग कल तक निर्मला सीतारमण को वसूली ताई कह रहे थे, वो अब उन्हें देवी कहते नहीं थक रहे हैं। अब इसमें मजे की बात यह है कि इस बजट को सुनकर एक तरफ विपक्ष के पास मुद्दों का अकाल पड़ गया और दूसरी तरफ मिडिल क्लास आसमान में है, क्योंकि मार्च अप्रैल में होने वाली इंक्रीमेंट से पहले सरकार ने सैलरीड क्लास की इंक्रीमेंट कर दी है। अब महीने का 1 लाख कमाने वाले को भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इसके अलावा इस बजट से बिहार में भी बहार है और साथ ही युवा हो या किसान, सबके लिए कुछ ना कुछ है। और तो और एआई का भी जिक्र है। 1 फरवरी को आया देश का 2025 का बजट कैसे खास बन गया है और क्यों विपक्ष कोने में बैठा बिलख रहा है, इस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जिस ज्ञान। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में न्यू टैक्स रिजीम के तहत 12 लाख रुपए तक की सालाना इनकम को टैक्स फ्री कर दिया है। यानी कि साल के 12 लाख रुपए तक कमाने वालों को इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। सैलरीड पर्सन को 75,000 के स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ मिलेगा। यानी अगर कोई सैलरीड पर्सन 12.75 लाख रुपए तक कमाता है तो उसे भी कोई इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन इससे अधिक कमाने वालों पर टैक्स लगेगा। कम कमाओ, खुश रहो। अब भाई सबकी मौज तो नहीं हो सकती। आंकड़ों पर गौर करें तो मोदी सरकार जब से सत्ता में है तब से टैक्स का दायरा घटा ही है। साल 2014 में 2.5 लाख रुपए की सालाना कमाई पर कोई टैक्स नहीं। साल 2019 में 5 लाख रुपए तक सालाना कमाई को किया टैक्स फ्री। साल 2023 में 7 लाख रुपए की कमाई टैक्स फ्री हुई थी। अब 2025 में सालाना 12 लाख रुपए तक की कमाई टैक्स फ्री कर दी गई है। अब इस टैक्स की कैलकुलेशन कैसे होगी, तो उसके लिए भी एक रिवाइज्ड इनकम टैक्स स्लैब भी दिया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कैसे 12 लाख रुपए पर कोई टैक्स नहीं देना है। तो यहाँ नए टैक्स रिजीम वालों के लिए सेक्शन 87A के तहत टैक्स रिबेट मिलेगा, यानी कि छूट मिलेगी। मान लीजिए आपकी इनकम 4 लाख है तो आपका कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगर आपकी इनकम 8 लाख है तो शुरुआती 4 लाख पर आपका कोई टैक्स नहीं बनेगा, लेकिन बाकी के 4 लाख पर आपका टैक्स 5% के तहत बनेगा, जो कि 20,000 रुपए होगी। लेकिन 87A के तहत आपको इस पर रिबेट मिल जाएगा, यानी कि पूरे 20,000 रुपए आपको वापस मिल जाएंगे। इस तरह रिवाइज टैक्स स्लैब के तहत अगर आपकी सैलरी साल की 8 लाख रुपए है तो आप हर साल 30,000 रुपए बचा सकते हैं। 9 लाख रुपए पर 40,000, 10 लाख रुपए पर 50,000, 11 लाख रुपए पर 65,000, 12 लाख रुपए पर 80,000, 20 लाख पर 90,000 और 24 से 50 लाख रुपए पर 1.1 लाख रुपए का आपको फायदा होगा। तो क्या कहते हैं, मिला ना सरकार के नए टैक्स स्लैब से मिडिल क्लास को बड़ा इंक्रीमेंट। कुल मिलाकर इस नए टैक्स स्लैब से 80% से अधिक इंडियंस को फायदा होने वाला है, क्योंकि एक रिपोर्ट के अनुसार 80% से अधिक इंडियंस की सैलरी 12 लाख से कम है। अगर देखा जाए तो ये कदम लाखों लोगों पर वित्तीय बोझ को कम करेगा, जिससे वो न केवल बचत करेंगे बल्कि अपने परिवारों के सुरक्षित भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। इसके अलावा सरकार ने टीडीएस और टीसीएस की लिमिट में कटौती की है। सबसे पहले जानेंगे टीडीएस क्या होता है। टीडीएस रेंट, सैलरी या किसी सर्विस पेमेंट पर काटा जाने वाला टैक्स होता है और टीसीएस वो टैक्स होता है जब कोई सेलर किसी सामान की बिक्री पर लगाता है। सरकार ने टीडीएस की लिमिट को 2.40 लाख रुपए से बढ़ाकर 6 लाख रुपए कर दी है। इसके अलावा सीनियर सिटीजन को एफडी पर मिलने वाला 50,000 इंटरेस्ट को बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया है। इसे ऐसे समझिए, अगर किसी डिपॉजिट से उन्हें 1 लाख का इंटरेस्ट मिल रहा है तो उन्हें टीडीएस नहीं देना होगा। इससे 10 करोड़ से ज्यादा सीनियर सिटीजन को फायदा होगा। एक देश से दूसरे देश भेजे जाने वाले पैसे पर लगने वाले टीसीएस की लिमिट को 7 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दिया गया है। इससे एक चीज तो साफ है, वो ये कि केंद्र की मोदी सरकार ने इस बार लोगों को कई तरह से राहतें दी हैं। अब आप इस बात से नकार नहीं सकते हैं। 1961 से गैर जरूरी प्रावधानों को हटाएगी और इसकी भाषा को सरल बनाने के लिए नया बिल लाएगी, जिसे आम आदमी के लिए इसे समझना आसान हो जाएगा। सरकार ने किसानों का भी ख्याल रखा है। मोदी सरकार कम प्रोडक्शन वाले 100 जिलों में पीएम धन धान्य कृषि योजना लागू कर वहां के प्रोडक्शन को बढ़ाने पर फोकस करेगी। पंचायत लेवल पर स्टोरेज की व्यवस्था करवाएगी, जिससे 1.7 करोड़ किसानों का फायदा होगा।
किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए तक कर दी गई है। इसके अलावा डेयरी और मछली पालन के लिए 5 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। दालों में आत्मनिर्भरता के लिए 6 लाख का मिशन के तहत नेफेड और दूसरी केंद्रीय एजेंसियां किसानों से अगले 4 साल तक दाल की खरीद करेंगी। इतना ही नहीं, कपास उत्पादन के लिए 5 साल की कार्य योजना, प्रोडक्शन मार्केटिंग पर फोकस करने के अलावा असम के नामरूप में नया यूरिया प्लांट लगाया जाएगा। सरकार ने बिहार के विकास का इस बजट में खास ख्याल रखा है और इसके लिए 5 बड़े ऐलान किए हैं। बिहार में मखाना की खेती कर रहे किसानों के लिए मखाना बोर्ड का गठन किया जाएगा। पटना एयरपोर्ट पर सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी और बिहटा एयरपोर्ट का भी विस्तार किया जाएगा। IIT पटना की क्षमता को बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा मिथिलांचल में वेस्टर्न कोसी कैनाल प्रोजेक्ट की घोषणा की गई है, जिससे 50,000 हेक्टेयर क्षेत्र के किसानों को फायदा होगा। सरकार ने कैंसर समेत गंभीर बीमारियों में इस्तेमाल होने वाली 36 दवाओं पर कस्टम ड्यूटी को पूरी तरह से खत्म कर दिया है, जिससे ये दवाएं सस्ती हो जाएंगी। इसके साथ ही सरकार अगले 3 सालों में सभी जिला अस्पतालों में डेकेयर कैंसर केंद्रों की स्थापना करेगी। भारत को वर्ल्ड मार्केट में टॉयज हब बनाने पर पूरा फोकस कर रही है, जिसके तहत मेड इन इंडिया ब्रांड को बढ़ावा दिया जाएगा। भारत में स्किल और मैन्युफैक्चरिंग के लिए इकोसिस्टम बनाया जाएगा, जिससे हाई क्वालिटी, अनोखे, इनोवेटिव और टिकाऊ खिलौने बनेंगे। सरकार ने इसके अलावा भी कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की है, जिससे युवा, छात्र, व्यापारी सभी को लाभ मिले और उनका विकास हो। एक वो समय था जब राजीव गांधी कहते थे कि सरकार 1 रुपया भेजती है और सिर्फ 15 पैसे ही जनता की जेब में पहुंच पाते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि मिडिल क्लास हो या लोअर क्लास, दोनों न केवल बचत कर सके बल्कि आवश्यकता के अनुसार खुलकर खर्च कर सके। एक तरह से कहें तो कांग्रेस शासन के विपरीत बजट का हर पैसा आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और हर नागरिक के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए समझदारी से खर्च करने पर जोर दिया गया है। तो अगर आपको मेरी बातें सही लगी हो, ये वीडियो थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और वीडियो को शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।